channel. This is your host Miss Sana Ali and I'm a sociologist by profession. और जब मैं लोगों से मिलती हूँ तो मैं उनसे नॉर्मली नहीं मिलती, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करूँ और मैं जान के ऐसा ना भी करूँ, सो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली लोगों के रवैये समझ आ जाते हैं, उनके रवैयों के पीछे मोटिव समझ आ जाते हैं। तो एक दफ़ा मैं एक सक्सेस स्टोरी सुन रही थी, तो बेसिकली एक खातून से पूछा गया कि तुम कामयाब क्यों हो। वो खातून कामयाब तरीन खातून थी और अक्सर ख़वातीन बाज़ औक़ात बहुत मसाइल का शिकार होके अपने आप को छोड़ देती हैं, अपनी लाइफ को, अपने गोल्स को छोड़ देती हैं, अपने करियर को छोड़ देती हैं। तो वो जो खातून थी वो ऐसी ख़वातीन जो कि अपने करियर को फोकस नहीं कर पाती, उनके लिए एक रोल मॉडल भी थी। तो उस खातून से पूछा गया कि आप इतनी सक्सेसफुल कैसे हैं, तो उसने बड़े खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया कि मेरी कामयाबी के पीछे क्या राज है। उसने जवाब दिया कि मैं इसलिए कामयाब तरीन हूँ और मेरी कामयाबी की शुरुआत उस दिन से हुई जब मैंने छोटे लोगों से छोटी लड़ाइयाँ लड़ना छोड़ दी। जब मैंने लोगों से इस बात पे लड़ना छोड़ दिया कि वो मुझे अहमियत क्यों नहीं देते। जब मैंने बेहिस लोगों से तवज्जो मांगना छोड़ दी। जब मैंने लोगों से इस बात पे लड़ना छोड़ दिया कि वो मेरे बारे में जो सोच रहे हैं वो गलत है। जब मैंने लोगों को अपनी सफाइयाँ देना छोड़ दी। जब मैंने लोगों से उनके जहन के मुताबिक डील करना छोड़ दिया, जब मैंने बहस तकरार छोड़ दी, जब मैंने छोटे जहनों के साथ बैठना छोड़ दिया और जब मैंने ये छोटी लड़ाइयाँ छोटे लोगों के लिए छोड़कर अपनी ज़ात के लिए लड़ना शुरू कर दिया, जब मैंने अपने विजन के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपनी एस्पिरेशंस के लिए लड़ना शुरू कर दिया, तो उस दिन से मेरी कामयाबी की शुरुआत हुई। तो जनाब, ये जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं, इनको सुनने का सिर्फ ये मकसद नहीं होता कि हम एक कहानी सुन के एक कान से दूसरे कान से निकाल दें। सक्सेस स्टोरीज हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होती हैं। अगर हमारी लाइफ में कोई गोल नहीं है, अगर हमारी लाइफ में कामयाबी नहीं है एंड वी आर ट्राइंग टू अचीव दैट, तो हमारे लिए रोल मॉडल्स एक बहुत बड़ा जरिया होते हैं जो ऑलरेडी कामयाब हो चुके हैं, जिनकी ऑलरेडी लाइफ के अंदर वो चीज़ें हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। तो हम ऐसे लोगों को रोल मॉडल बना के उनकी लाइफ से सीख सकते हैं। जैसे अभी इस स्टोरी में आपने सीखा कि हम बाज़ औक़ात अपने गोल से डिविएट सिर्फ इसलिए हो जाते हैं कि हम छोटे जहनों के साथ सराउंडेड होते हैं। हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, हमारे आसपास इलिटरेट अनअवेयर्ड लोग होते हैं, स्मॉल माइंड्स होते हैं जिनका काम सिर्फ ये होता है कि छोटी बातों के ऊपर बहस करना, चीज़ों को, मामलात को एग्जैजरेट करना और आपको मेंटली डिस्टर्ब रखना। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप उलझेंगे तो आपके माइंड पर भी उस चीज़ का इफेक्ट आएगा और आप कभी भी अपने गोल्स के ऊपर फोकस नहीं कर सकेंगे। तो लोगों को उनके हिसाब से डील करना सीखें। अगर आपके अराउंड स्मॉल माइंड्स हैं तो उनसे डिस्टेंट हो जाए और कोशिश करें उनसे सिर्फ उतनी बात करें, क्योंकि ये चीज़ तो आपका मज़हब भी कहता है। इस्लाम में ये मामलात डिस्कस हुए हैं कि अगर आपको कोई जाहिल मिलता है तो आप सलाम करें और निकल जाएं। What does it mean? That a small mind is not eligible. The small mind is not entitled to have argumentations with. Instead, आपका माइंड ग्रेटेस्ट माइंड होना चाहिए that is eligible to discuss the ideas and opportunities. आप अपने गोल्स के लिए फोकस करें, अपने विजन के लिए लड़ाइयाँ करें, अपनी ज़ात के लिए लड़ें, खुद को इम्प्रूव करें, खुद को डेवलप करें और छोटे जहनों से छोटी बातों के ऊपर लड़ना और बहस करना छोड़ दें। सिर्फ यही वो तरीका है जिसके ज़रिए आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।